Hello students, I am Rajesh, your GK teacher. Today we will discuss the first and second chapter of your book. The chapter name is World Imaging Natural Phenomenon. कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. We all the aware of natural phenomenon like blowing of winds, storms and cyclones. जिससे तेज हवा का चलना, storm, आंधी, cyclone, चक्रवात. तो इस तरह की कुछ नेचुरल फिनोमेना होती है. अदर देन दीज नेचुरल फिनोमेना देयर आर मैनी बाउंड्रिंग नेचुरल अकरेंस दैट हैव द पावर ऑफ इमेज. अब इस लेसन में हम क्या करेंगे, इस तरह की जो फिनोमेना होती है, जो आपदाएं होती हैं, उसके डिस्कस करेंगे. आइडेंटिफाई सम ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ गिवन डिस्क्रिप्शन. तो इस तरह की जो फिनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन के बारे में, और हमें ये बताना है कि किस टाइप की फिनोमेना है, किस टाइप की आपदा है. फर्स्ट इज दीज हैवी रॉक्स मूव ऑन देयर ओन डिफरेंट स्पीड विदाउट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स. कई बार ये चट्टानें जो खिसक जाती हैं बिना कुछ किए. तो इस तरह के जो भी फिनोमेना होती हैं उनको हम सेलिंग स्टोन के नाम से जानते हैं. तो कौन सी होती हैं वो? सेलिंग स्टोन. नेक्स्ट, द फायर टोरेंडो अकर्स ड्यू टू एयर करेंट्स एंड हाई टेम्परेचर. कई बार फायर वगैरह शुरू होती है हाई टेम्परेचर के कारण. तो फायर से रिलेटेड जो फिनोमेना होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फायर वेल. नेक्स्ट इज द स्लो मूविंग वाटर ऑफ द रिवर ब्रेक आइस ट्विस्ट एंड अराउंड. कई बार जैसे पानी जो बहता है आइस के अंदर, बर्फ के अंदर पानी बहता है, ट्विस्ट जैसे मोड़ बन जाता है. एज इट रोटेट, और रोटेट होता है, इट ग्राइंड्स अगेंस्ट द सराउंडिंग आइस. और जो बर्फ से आइस के सराउंडिंग करता है, चारों तरफ घूमता है, तो इस तरह एक सर्कुलर शेप बन जाती है. तो इस तरह की जो फिनोमेना होती है उसको हम क्या बोलेंगे? आइस सर्कल्स. नेक्स्ट इज इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड अर्जेंटीना, tall and thin blades of hardened snow are formed due to the strong winds. इस तरह जैसे चाइना, अर्जेंटीना, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के अंदर क्या होता है? बर्फ़, आइस काफ़ी होती है, और जब हवा चलती है तो बर्फ़ पिघलने लगती है, और उस तरह की जो बर्फ़ होती है नुकीली बन जाती है. और जो नुकीली जो बर्फ़ बन जाती है इनको बोलते हैं पेनिटिन्स. पेनिटेंट्स कह सकते हैं. तो ये किस तरह की? पेनिटेंट्स. नेक्स्ट इज द नेचुरल फिनोमेनन विच मेक्स द वाटर अपीयर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एलजी. इस तरह के होते हैं जैसे शैवाल्स जो होते हैं, तो इस कई बार जो वाटर है वो रेड हो जाता है. तो इस तरह की जो फिनोमेनन होती है उनको हम रेड टाइड्स बोलते हैं. Next is these two seas can merge due to air their different densities. This natural phenomenon happen scarcity. तो इस तरह की जो फिनोमेनन होती है उनको क्या बोलते हैं? बेल्टिंग एंड नॉर्थ सी मीट. ये आपका फर्स्ट चैप्टर था. अब सेकंड चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सेकंड चैप्टर आपका होगा डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया campaign launched by the government of India on 1st July 2015 to ensure that government services are made available on citizen electronic improved online infrastructure. इसमें सारा जो बताया गया है, जो लॉन्चिंग जो हुई थी, कैंपेन जो इनकी शुरुआत जो हुई थी डिजिटल इंडिया की 1 जुलाई 2015 को हुई थी. और इसका जो मेन मोटा है, हमारा जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिजिटल किया जाए. By the improved online infrastructure and increasing internet connectivity by making the country digital improved in the field of technology. यानी कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हर चीज़ को डिजिटल किया जाए. तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स? जो यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेरी, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेरी, और दूसरा इसमें था इजीली एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्स टू एवरीवन. यानी कि हर एक को डिजिटल किया जाए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं.
अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑन क्लाउड, और जितने भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सभी क्लाउड पे स्टोर होने चाहिए। और नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल रिसोर्स एंड सर्विसेज, और जितने भी डिजिटल जो भी डिजिटलीकरण किया जाए वो सब इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए सारे के जो डिजिटल जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। सम कीज फैक्ट रिलेटेड टू डिजिटल इंडिया कैंपेन, कुछ कीज होती हैं जो डिजिटल इंडिया कैंपेन के बारे में बताया गया है। द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया अभियान जो था उसका मोटो क्या है? द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन पावर ऑफ एम्प्रोर। नेक्स्ट इज द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनिटरिंग कमेटी डिजिटल इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इसके क्या करते हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आधार कार्ड, नेक्स्ट आधार कार्ड नंबर इज यूज्ड ए डिजिटल आइडेंटिटी फॉर मोबाइल बैंकिंग सर्विस, जो आधार कार्ड है ये डिजिटल आइडेंटिटी कह सकते हैं, एक पहचान है ये मोबाइल बैंकिंग के लिए। उसके बाद आपकी कुछ क्वेश्चन है, टिक करना है आपको। व्हेन वाज डिजिटल इंडिया कैंपेन, यानी कि जो डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई थी, ये जो अभियान है इसकी कब हुई थी? 1 जुलाई 2015। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन, और इसका मोटो क्या है? पावर टू एम्पावर। नेक्स्ट इज विच नंबर यूज्ड एज ए डिजिटल एंटिटी फॉर बैंकिंग सर्विसेज, तो ये आधार कार्ड नंबर जो होता है। नेक्स्ट इज हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनिटर कमेटी ऑफ डिजिटल इंडिया की जो कमेटी है उसको मॉनिटर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की पर्पज ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन, तो इसका आपका है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, यानी कि हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आ गया होगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय स्टूडेंट्स।